अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आज दो सबक पढ़ने हैं हमको, दोनों भी छोटे छोटे सबक हैं और उसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए वरना हम गुजर जाएंगे। अदद, अदद का मतलब है नंबर। अरबी एक ऐसी जुबान है जिसमें वाहिद, मुसन्ना और जमा है। वाहिद का मतलब एक, मुसन्ना का मतलब है दो और जमा का मतलब है दो से ज्यादा। ये भी अदद को भी इसी पैमाने में देखा जाएगा कि वो मारिफा है या नकीरा है, एराबी हालत क्या है उसकी, और उसमें मुज़क्कर या मुअन्नस क्या है। तो इस्म की तीन शक्लें हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। अदद के एतबार से देखिए हम, वाहिद है जो एक पर दलालत करता है उसको वाहिद कहते हैं, जो सिर्फ दो पर दलालत करता है उसे मुसन्ना कहते हैं, और दो से जायद होते हैं तो उसे हम जमा कहते हैं। अब इसके अंदर दो मुख्तलिफ हिस्से करे गए हैं। जमा मुज़क्कर सालिम, अस्मा का एराबी हालत क्या है। अब ये सालिम क्या है? सालिम यानी कि उनका जो माता है, समझे, अब यहां लिखा है सालिहुन। सालिहुन का बेसिक माता टूटेगा नहीं, जैसे कि वैसा रहेगा। रफा हालत में देखिए सालिहुना, और नस्बी हालत में सालिहीना, और जर्री हालत में सालिहीना। पहले वाहिद देख लेते हम। तो क्या होगा? सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। एक बार हाँ यहाँ आइए, देखिए सबसे पहले वाहिद देखिए, इसको हम जमा सालिम क्यों कहते हैं। पहली लाइन पढ़िए, मुस्लिम। ये रफा हालत में भी मुस्लिम इसके अंदर बरकरार है, नसब हालत में भी मुस्लिम बरकरार है, और जर हालत में भी मुस्लिम बरकरार है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये हो गया वाहिद मुज़क्कर। इनके तस्निया निकालेंगे तो इसके अंदर अलीफ बताएगा आपको ये जमा है, दो है, मुस्लिमान, और जो नस्बी हालत होगी वो यहां से बताई जाएगी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैन। अब ये जमा सालिम क्यों कहते हैं? देखिए नंबर 3 पे देखिए, मुस्लिम, 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 सब जगह मुस्लिम दिख रहा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिम, यानी कि इनका माता टूटता नहीं। माता टूटता नहीं का मतलब आपको मैं एक इंग्लिश के लफ्ज से आपको एक तशरीह देता हूं तो आपको शायद बात समझ में आ जाए। इंग्लिश में अगर हमने देखिए, हमने लिखा है चाइल्ड, सिंगुलर हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा भाई? चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है, और चिल्ड्रन हो गया। यानी चाइल्ड नाम का जो बेस है वो टूट नहीं रहा। लेकिन अगर अपन ने मैन देखेंगे तो क्या होगा? मैन की जमा क्या होगा? मेन हो जाएगी। मैन, इसके अंदर का ए चला गया, ये गैर सालिम मुकस्सर है, मुकस्सर है टूटा हुआ। और एक देखिए KNISA, नाइस, नाइस है छोड़ी,
और जमा क्या बन जाएगी, KNIVES, नाइस। ये टूट जा रहा है, ठीक है। एक औरत को देखेंगे तो क्या बनेगा, वुमन, और जमा क्या हो जाएंगे, विमेन बन जाएंगे। ये टूट गया। तो ये टूटे हुए को क्या बोलते हैं हम, मुकस्सर। मुकस्सर यानी कि जिसके मादे के हर्फ तब्दील हो जाते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा तो उसको बोलेंगे जमा मुकस्सर। जब नहीं टूटेगी तो यहाँ पे देखिए भाई, ये ब्लैक में जो दिख रहा है मुस्लिम तक का, मुस्लिम मुस्लिम पूरा जैसे कि वैसे रह रहा है, ये टूटा नहीं। इसको क्या बोलेंगे, सालिम। सालिम यानी कि मादे के हर्फ जो है इसम के, वो बरकरार रहेंगे और जमा बनेंगे, ठीक है। काफिर बोलो, काफी रूना, काफी रीना, काफिर नाम बरकरार रहेगा, ठीक है। ऐसे को क्या बोलेंगे हम, जमा सालिम। बोलिए, सालिम में क्या होता भाई, टूटता नहीं, कोई भी चीज जैसी की वैसी बरकरार रहती, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जमा सालिम। जैसा मैंने कहा मैन का क्या बन गया, मेन। चाइल्ड का क्या बन गया, चिल्ड्रन। बदल जा रहा ना, तो बदलने वाले को क्या बोलेंगे, मुकस्सर। मुकस्सर यानी कि रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी नहीं, माथे के हर क्या हो गए, बिखर गए, ठीक है। हाँ, जैसे हमने बोले किताब, बोले किताबुन, किताबानी, कुतुब, बदल गया। बाब, अब्बा, बदल गए। मस्जिद, मसाजिद, इसको टूटा होता है, समझ में आ गया आपको। तो दो हिस्से होते हैं, इस्म की अरबी हालत देखना पड़ेगी आपको। सालिम का मतलब बरकरार है, उसका अंदर के मादे के हर्फ बरकरार है, और गैर सालिम का मतलब टूटे, ठीक है भाई। तो दोनों की अलग अलग पढ़ाई। तो इसमें सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि जमा बनाने का तरीका क्या है। जरा गौर से देखिए, मैं एक एक करके लेता हूं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जमा सालिम के मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। हाँ, आपके कोई सवाल आते तो पूछते रहिए, हाँ मुझसे। हाँ, तो हम पहला क्या चार्ट निकालेंगे, जमा सालिम है। सालिम क्यों बोलेंगे भाई, बोलिए। मुस्लिम नाम का जो लफ्ज है वो हटेगा नहीं, उसके अंदर सिर्फ इजाफा होते जाएगा, मुस्लिम मुन, ये हो गया वाहिद के अंदर। और इसको बोलेंगे एराब बिल हरकत। बोलिए, वाहिद के अंदर हमेशा एराब बिल हरकत होगी। तस्निया में क्या होगा भाई, एराब बिल हर्फ होगा। हरकत का मतलब क्या है भाई, दो तनवीन आ रहे हैं आपको, पेश तनवीन, नसब तनवीन और जर तनवीन, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। दो का क्या बनेगा देखो, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैन। जमा क्या बनेगा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। हम पढ़ चुके हैं। अब मोनस बनाएंगे, हाँ, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। औरतों के लिए क्या बनेगा, मुस्लिमताने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमतैने। और अब जमा के लिए क्या, मुस्लिमातुन, यहाँ पे भी क्या होगा, अलीफ एक एक्स्ट्रा आएगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। चलिए यहाँ पे आप देखिए, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, वाहिद है। अच्छा, मुशरिक बनाइए, देखिए वाहिद वाहिद का सब पहले कर ले। मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन। अच्छा, मोमिनुन, मोमिन, मोमिनन, मोमिनिन। मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन। तो इसका क्या मतलब, वाहिद मुज़क्कर में हालत नस्ब और जर सेम रहता क्या, देखो। तो हर एक की अलग अलग मिसालें दिए हैं।
اس میں پورے کے پورے آواز آپ کو ان 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 آئیں گی. ٹھیک. واحد کی مشق کریں. مذکر سائمن، پڑھیے سائمن سائمن. مونس بنائیے سائمتن. کیوں آیا بھائی، تن کیوں آیا؟ مونس کا گولتا کا نشانی. پڑھیے زور سے پڑھیے. ہاں ہاں ہاں، یہ یاد رکھنا ہے کہ تسنیہ کے اندر نصب اور جر حالت سیم سیم رہے. مونس پڑھیے. شاباش. ہاں، یہ جمع کی حالت ہے. اس کے اندر بھی آواز سے آپ کو پہچاننا ہے کیوں تو اعراب بالحرف ہے یہ. اونا اینا اینا. اچھا، مثنیٰ میں کیا ہوتا؟ آنی آئینی آئینی. اتنی آواز یاد رکھو. کیا کیا یاد رکھیں گے بولو؟ آنی آئینی آئینی. اور عورتوں پر ہے تو تانی تئینی تئینی. ہاں، یہ ذرا مارک کر کے لکھیے. آپ ذرا پریکٹس کر لیجیے اس کا. یہ دو والے دیکھیے، یہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ آنی آئینی آئینی. یہاں لکھ لیں گے اپن. کیا ہو رہا؟ آنی آئینی. بس اتنے آواز یاد رکھو، آپ کو سب آ جائے گا. یہ ہو رہا اپنا مذکر کے لیے. مونس کے لیے کیا کہوں میں؟ تانی تئینی تئینی. ٹھیک ہے، اس کے لیے دو کے لیے. ٹھیک ہے، یاد رکھو اتنی آواز یاد رکھو تو پیچھے لگانے کا ہے. ٹھیک ہے، سالم میں کیا کرنا؟ یہی پیچھے لگانے کا. اچھا، عورتوں کا کیسا کر، یہ کیسا کرنے کا؟ جمع کا کیسا کریں گے؟ پہلے پیچھے کیا لگانے کا؟ اونا اینا اینا لگاؤ. مسلمونا مسلمینا مسلمین. یہ کون ہے؟ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. تو یہ مسلم کے ساتھ لگائیں گے، مذکر کے ساتھ. اسی طرح سے مسلم مونس کے لیے کیا لگائیں گے؟ بولو. مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی. دو ہو گیا. مسلماتن. بولو. آتن آتن اور آتن. بس اتنا ہی یاد رکھنے کا آپ کو. عورتوں کے لیے آتن آتن آتن، ہونا اینا اینا. تو یہ اپنا جمع مکسر کا بعد میں دیکھیں گے. پہلے اپن جمع سالم کا پکا کر لو. دیکھیں یہاں پہ دیکھیے، یہ مونس میں دیکھیں گے. دیکھو جمع میں دیکھو، آؤ یہاں پہ. سالے مونا مینا مینا. ٹھیک ہے، اونا اینا اینا. عورتوں کا پڑھو. آتن آتن آتن. مسلماتن مسلماتن مسلماتن. ہے سمجھ میں؟ اتنے دو چار، اتنے چار چیز یاد رکھے تو آپ کو جمع سالم یاد رکھا. اپن اس پریکٹس کریں گے، بہت پریکٹس کریں گے اسی پہ. چلیے اب آپ کو آرام سے پریکٹس کرنے آئیں گے. ہاں، رفع حالت میں دیکھ رہے ہم لوگ کون سا گروپ ہے بھائی؟ یہ مذکر کا ہے. اور اس میں تینوں حالتیں دی ہوئی ہے. کیا کیا حالتیں دی ہوئی ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع. واحد میں دیکھیے مسلمون. ہاں، مسلمان. یہ دو کا آنی آ گیا. اور جمع کا کیا؟ اونا. وہ پڑھو ان آنے اونا. دیکھ رہا؟ کون سی حالت ہے؟ رفع حالت ہے. بولو. اب اس کی نسب بنائیے.
ऊना क्या बनेगा यहाँ पे? ईना, ईना बनाओ। मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अच्छा यहाँ इनका बनाओ। मुस्लिमाने, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन। इसके बाद मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। आ रहा? सबको अलग अलग करके पढ़े। हाँ ठीक है। हाँ, एक मुसलमान जो सीखता है कुरान, अब उन्हें क्या बनना, रफा हालत में आना है। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा? मुस्लिमन। ये रफा हालत में, इस पे कोई अमल नहीं। दो मुसलमान सीखते हैं कुरान, मुस्लिमान। तमाम मुसलमान सीखते हैं कुरान, मुस्लिमूना। ये सब क्या बन रहे हैं? फाइल बन रहे हैं, रफा हालत में। डोर ऑफ द एक्ट है, नॉमिनेटिव केस है। अच्छा, अब देखिए दोनों भी जमा करके देखो, औरतों का और मर्दों का, सबके सब रफा हालत में। हाँ, मुस्लिमों, बोलिए। एक कोई मुसलमान, मुस्लिमों। दो कोई मुसलमान काम करने वाले, मुस्लिमान। तमाम मुसलमान जो फाइल बनने वाले, मुस्लिमोना। एक मोनस फाइल बनती है भाई, मुस्लिम मतुल, मतुल। दो मोनस से फाइल बनती है भाई, डोल, मुस्लिमतान। हाँ, और तमाम औरतें बनती है भाई फाइल, मुस्लिमात और मुस्लिमात। जरा थोड़ा 1-2 मिनट में याद कर लीजिए, एक बार 10 बार पढ़ेंगे अपन इसको। मर्दों के बारे में एक बार पढ़ेंगे, फिर औरतों के बारे में। चलो, एक मुस्लिम मर्द के लिए रफा हालत में जा रहे हैं। मुस्लिमुन, काम करने वाला एक मुसलमान, मुस्लिम। दो मुसलमान काम करने वाले, मुस्लिमान। तमाम मुसलमान काम करने वाले, मुस्लिमून। ठीक है। एक मोनस काम करने वाली, मुस्लिमतुन। दो मुसलमान औरतें काम करने वाली, मुस्लिमतान। तमाम मुस्लिम औरतें फाइल बनने वाली, मुस्लिमात। तो जरा सा याद कीजिए, ताकि बगैर देखे बोलने आना हमको। मुस्लिमों, मुस्लिमाने, मुस्लिमों, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमात। चलिए ऑनलाइन वाले पढ़ के बताइए। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। हाँ, अब इनकी स्टेटस, हैसियत क्या है? ये जुमले में बनेंगे फाइल, बोलिए। ये जुमले में बनेंगे फाइल। मुस्लिमुन एक मुज़क्कर काम करने, ऊपर वाला मुज़क्कर, नीचे वाले मुअन्नस। अब ये बनेंगे जुमले में, अपने बनेंगे या तो मफूल बनेंगे या और कोई चीज बनेगी। ठीक है, डिटेल ऑफ दैट, यानी कि फेल की किए हुए काम बनेंगे, फेल ने जिस पर काम किया वो बनेंगे। ठीक है। हाँ चलिए, अभी हम बोलेंगे एक लड़के ने मारा मुसलमान को, दरबा वलदुन मुस्लिमन। तो मुस्लिमन पे क्या हुआ भाई? काम हुआ, तो ये नस्बी हालत में चले। अब जैद ने क्या करा मालूम? दो मुसलमान मर्दों को मारा। बोलो, दरबा जैदुन मुस्लिमैनी। दो मुसलमानों ने जैद का, दो मुसलमानों ने जैद ने दो मुसलमानों की पिटाई की, पिटाई की। अब जैद ने तमाम मुसलमानों की पिटाई किया, क्या बनेगा? हाँ मीना। पहले क्या था भाई? जब खुद जब मारने वाले बने थे तो क्या थे? मुस्लिम मोना। हाँ, मुस्लिम मोना थे। अब मार खाए तो क्या बने? हाँ, मुस्लिम मोना के मुस्लिमीना बन गए। अच्छा, दो लोगों ने जब मारे थे तो क्या थे? मुस्लिमाने थे। दो लोग जब मारने थे क्या बने? मुस्लिम महीने हो गए। हाँ, अब जरा देखिए, एक टीचर सिखाता है मुसलमान को। सिखाने के लिए क्या चाहिए भाई?
दरस। मुस्लिमुन दरस। सीखने वाला कौन है? मुसलमान है ना। टीचर के हाथ से सीखा कौन? मुस्लिम। तो क्या बन गया ना? मुस्लिमन, सीखने वाला मुसलमान, जिसके ऊपर काम हुआ। तो नस्बी हालत में है ये तीनों के तीनों, मुस्लिमन, मुस्लिमैन और मुस्लिम। ठीक है, शाबाश। फिर से मेन चार्ट को देख लीजिए कौन। ये मेन चार्ट देखो क्या था भाई। हाँ, मुस्लिमोन, मुस्लिमाने, मुस्लिमोना। ठीक है, और औरतों का निकाले तो क्या बनेगा? मुस्लिम मतन, मुस्लिमताने, मुस्लिमतैन। बड़ी नीचे की लाइन पढ़े, मुस्लिमतन, मुस्लिमताने, मुस्लिमात। शाबाश। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, दोनों को एक साथ लगा दिया मैंने, दोनों नस्ब हालत में है। मुसलमान एक मुसलमान मार खाए तो क्या बनेगा? मुस्लिमन। दो मुसलमान मार खाने वाले क्या बनेंगे? मुस्लिम। दो मुसलमान जर्री हालत में क्या बनेंगे? मुस्लिम। मुस्लिम देखो, मुस्लिमीन, मुस्लिमन, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना जमा में। ठीक है, अब औरतों का बनाओ। मुस्लिमतन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतैन, मुस्लिमातुन। यहाँ पे एक ही याद रखना कि ताने, तन, तैने, ताने। जरा पढ़ के सुनाइए। एक जैद ने पिटाई किया एक मुअन्नस की। बोलो, जुमला बनाओ। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमन। और नहीं, मर्द का पढ़िए, पहले मर्द का पढ़िए, ऊपर की लाइन पढ़िए। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमन। अब जैद ने दो मुसलमान मर्दों को पिटाई किया। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमैन। हाँ, फिर जैद ने पिटाई किया। ठीक है, जैद ने पिटाई किया जमा मुसलमानों की। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमीना। हाँ, चलिए इनके रफा अलग बने। मुस्लिमुन था पहले, क्या था उन्हें? मुस्लिमुन था। अब क्या बन गया? मुस्लिमन। हाँ, पहले क्या था? मुस्लिमाने था। अब क्या बन गया? मुस्लिमैनी। और जर हालत में भी मुस्लिमैनी। अब औरतों का बोलो। जैद ने पिटाई किया एक मुअन्नस मुसलमानी को। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमतन। जैद ने पिटाई किया दो मुसलमान खातूनों की। ज़ैदुन मुस्लिमतैनी। जैद ने पिटाई किया तमाम मुस्लिम औरतों की। ज़ैदुन मुस्लिमातिन। चलिए, सेम है ये तो। अब हम बताएंगे जर्री हालत में क्या हो। ठीक है, अब बोलो। मैंने सलामती भेजा एक मुसलमान पर। सल्लम तो अला मुस्लिमिन। सल्लम तो अला मुस्लिमिन। मैंने सलामती भेजा दो मुसलमान मर्दों पर। सल्लम तो अला मुस्लिमैनी। ठीक है, आगे समझ में आपको सबको? तो ये दोनों भी नस्बी और जर्री सेम रहते हैं। जैद ने पिटाई किया दो मुसलमानों की। ज़रबा ज़ैदुन मुस्लिमैनी। मैंने सलामती भेजा दो मुसलमानों पर। सल्लम तो अला मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी दोनों में से है। चलिए, एक टीचर मुसलमान के लिए बताइए। के लिए बोले तो ली लगाओ। मुदर्रिसुन ली मुस्लिमिन। अब दो टीचर मुसलमानों के लिए, एक टीचर दो मुसलमानों के लिए बोलो। मुदर्रिसुन
मुस्लिमैन एक टीचर तमाम मुसलमानों के लिए। अच्छा, मुसलमानों की जमा फिर से बोलो, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमूना, याद आ गया इसको। और अगर वो मुस्लिमूना की हरकत चेंज हो तो मुस्लिमीना, मुस्लिमीना हो, राइट। ठीक, आप देखिए तीनों भी शक्लें आ गई। फिर बड़ी शक्ल पढ़िए, अहमद आप पढ़िए। रफा हालत में मुसलमान, वाहिद मुसलमान, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, हाँ मुस्लिमून, हाँ, क्या क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमून। रफा हालत में क्या होगा, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमूना। नसब हालत में मुसलमानों को पढ़िए भाई, मुस्लिमान, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, हाँ। जर हालत में मुसलमानों को पढ़िए भाई, मुस्लिमीन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। हाँ। तो ये तमाम मर्दों का चार्ट है, पढ़िए। एक मुसलमान रफा हालत में मुस्लिमुन, दो मुसलमान रफा हालत में, मुस्लिमान, तमाम मुसलमान रफा हालत में, मुस्लिमूना, एक मुसलमान नसब हालत में, मुस्लिमान, दो मुसलमान रफा नसब हालत में, मुस्लिमैनी, तमाम मुसलमान नसब हालत में, मुस्लिमीना, शाबाश। एक मुसलमान जर्री हालत में, मुस्लिमीन, दो मुसलमान जर्री हालत में, मुस्लिमैनी, तमाम मुसलमान जमा हालत में, जर्री हालत में। मुस्लिमीना, ठीक है, जरा पढ़ते ही ऊपर से नीचे, मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमान, मुस्लिम, मुस्लिमीन, मुस्लिमाने, मुस्लिमाने, मुस्लिमैनी, 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 मुस्लिमोना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। यही शब्द पढ़े अभी थोड़ी देर पहले जो बोला मैं, यही सब। तो यहाँ पे इसकी आवाजों को सेट कर लीजिए एक बार के लिए, हमेशा के लिए आपकी परेशानी। ऊना, मीना, ईना, ईना। और ये क्या है, आनी, आईनी, आईनी। ये दोनों भी एराब बेल हर्फ है, ये और ये नसब अपना तस्निया और जमा। वाहिद में क्या है, उन, अन, इन। ठीक है, समझ में आ गया। बगैर देखिए आप सामने खड़े रह के बताएंगे आप। चलिए आइए, कौन बोलेगा भाई, आइए अब यहाँ खड़े। पहले अपन क्या करेंगे, एराब बिल हर्फ बताएंगे। एक मुसलमान रफा नसब जर, ऐसा करो। रफा इधर है, रफा यानी सीधा, नसब यानी झुका, जरा बोल दो, नहीं बोलो। एक मुस्लिम मुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, अब दो मुसलमान, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तमाम मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। करेक्ट, एकदम बेहतरीन। हाँ बेटा, एक एक लेने का, हाँ ऐसा। हाँ चल, इधर हट, इधर हट, इधर हट। हाँ सीधा। रफा का मतलब क्या है भाई, रफा का मतलब बुलंद, सीधा खड़ा। हाँ चलो, मुस्लिमुन। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, एराब बिल हरकत। हरकत, हरकत का चेयर है ना, बाकी दो में हरकत नहीं, हर्फ है। हाँ, मुस्लिमुन, हाँ फिर से मैं बोलूँ, उर्दू बोलना। हाँ, एक मुसलमान रफा हालत में, एक मुसलमान नसब हालत में, एक मुसलमान जर हालत में। अच्छा, दो मुसलमान रफा हालत में, दो मुसलमान नसब हालत में, दो मुसलमान जर हालत में, मुस्लिमैन। तमाम मुसलमान रफा हालत में, हाँ उनको देखें। हाँ, तमाम मुसलमान नसब हालत में, हाँ तमाम मुसलमान जर हालत में। हाँ, तो ये नसब और जर इनके दोनों के बराबर रहेंगे। ठीक है, शाबाश भाई। जरा ऑनलाइन में जरा पढ़ के बताइए भाई, सिंगुलर जो दिख रहा है उसको ऊपर से नीचे तक पढ़ के आइए। बोलिए, कोई पढ़ेंगे। मुस्लिमुन मुस्लिमन, रफा हालत में, मुस्लिमन हाँ, नसब हालत में, मैं पहले उर्दू में मुस्लिमुन बोलता, आप जरी जरा हालत में। नहीं, एक सेकंड, मैं उर्दू में बोलता, आप बोलना। हाँ, एक मुसलमान मर्द रफा हालत में, मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द नसब हालत में, मुस्लिमन, एक मुसलमान मर्द जर्री हालत में, मुस्लिमिन, दो मुसलमान रफा हालत में,
मुस्लिमानी दो मर्द मुसलमान नसब हालत में मुस्लिमान मुस्लिमैने मुस्लिमन मन कहाँ से आ रहा है कौन मुस्लिमानी हाँ जरा देखिए इधर बड़ा हाँ फिर से देखो दो मुसलमान रफा हालत में मुस्लिमाने दो मुसलमान रफा नसब हालत में मुस्लिमैने दो मुसलमान मर्द जर्री हालत में मुस्लिमानी शाबाश। अब जमा में आ जाइए तमाम मुसलमान रफा हालत में मुस्लिमून तमाम मुसलमान नसब हालत में मुस्लिमीन मुस्लिमीना जर्री हालत में तमाम मुसलमान मर्द मुस्लिमीन शाबाश। तो एक बार रिपीट करता हूँ भाई जरा सुन लीजिए मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमाने मुस्लिमैने मुस्लिमैने मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है सबको समझ में आ गया। जी ये हो गया मुज़क्कर का चार्ट मुस्लिम चार्ट बहुत 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 अहम है। ये नहीं आने से आप फंस जाएंगे। ये लिख के रखिए या घर पे चार्ट बना के लगाइए बच्चों को पढ़ाइए। अब देखिए मुस्लिम चार्ट औरतों का एक मुसलमान औरत रफा हालत में मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत नसब हालत में मुस्लिमतन मुस्लिमतन एक औरत मुसलमान जर्री हालत में मुस्लिमातिन मुस्लिमतिन। ऊपर से नीचे पढ़ने का भाई मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन हाँ, दो मुसलमान औरतें रफा हालत में मुस्लिमताने दो मुस्लिम औरतें नस्बी हालत में मुस्लिमतैन दो मुसलमान औरतें जर्री हालत में। तो इस बीच में जो दिख रहा ना इतना ही याद रखना है आपको बाकी कुछ भी याद नहीं करने का है। देखो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए तुन तन तिन ताने तैने तैने देखो आतुन आतिन आतिन। मैं राउंड करता आप इसको फोटो लेके रख लीजिए प्रैक्टिस कीजिए। ये देखो ये तुन तन ये वाहिद है ये दो वाले तानी तैनी तैनी आतुन आतिन आतिन। ले लीजिए फोटोस। ठीक है भाई चलिए आगे बढ़े। जी चलो कोई प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो देखिए फिर से बोलिए। इसमें खाली ताव तानीसी गोलता लगा हुआ है इसलिए मुस्लिमुन की जगह मुस्लिमतुन हो गया। हाँ मुस्लिमन की जगह मुस्लिमतन हो गया मुस्लिमिन की जगह मुस्लिमतिन हो गया तुन तन तिन। हाँ अब क्या था मर्दों के था मुस्लिमाने था तो क्या बतान मुस्लिमैने था तो तैने हो गया और नीचे भी तैने हो। अब वहां यहाँ फर्क है वहां पे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना था यहाँ पे होगा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातुन। ठीक है इसको क्या बोलते हैं औरतों का मुस्लिम चार्ट। तो ये दो चार्ट आपको क्या करना है भाई इसको रटना है। देखो यहाँ पे क्या था मुन मन मिल यहाँ देखिए तुन तन तिन यहाँ देखिए आनी आईनी आईनी यहाँ पे तानी तैनी तैनी यहाँ पे ऊना ईना ईना यहाँ पे आतो नाती नाते। इतनी म्यूजिक याद रखना है। जरा बोलिए मर्दों का क्या क्या भाई क्या क्या जरा बोलिए हो नानी आनी आईनी आईनी ओना ईना ईना औरतों का देखिए तुन तन तिन तानी तैनी तैनी आतो नाते नाते।
تو जमा मुकस्सर किसे कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए, आपको थोड़ा समय वो भी दे तो जरा पढ़िए, खालमुन पढ़िए, ठीक है। अब देखो खालमुन पढ़िए, खालमुन यानी दिल। जमा देखिए कैसा टूट गया है, टूटने का मतलब क्या है, खाफ लाम बे था, यहाँ पे क्या बन गया, वाव एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, कुलूबुन। हाँ, अब देखो समंदर को क्या बोलते हैं, बहरुन, बोलिए, तो बिहार। तो ये टूट गया, इसका मतलब जमा मुकस्सर। उर्दू में पढ़िए दोस्त, जमा मुकस्सर बनाने का कोई खास उसूल नहीं है, इसमें कुछ औजान तय करेंगे जिन पर मुख्तलिफ जमा बन जाते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते रहिए और ओरिजिनल जो है उसको याद रखना। खलबुल और खुलूबुन दिखते समझ जाना, एक टूटा हुआ जमा है। मस्जिदुल, मसाजिदुल, आलिमुन, उलमाउ, काफिरुन, कुफ्फारुन, मरीजुन, हाँ मरज़ा, हाँ मिस्बाहुन, मिसाबिहुन, किताबुन, कुतुबुन, बिन्तुन, बनातुन, बैतुन, बुयूतुन, कलमुन, अक़लामुन, जबलुन, जिबालुन। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन का मतलब क्या है भाई, इसका मादे का शक्ल टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके जो बेसिक लेटर्स है उसमें तब्दीली आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जमा मुकस्सर। समझ में आया आपके? देखो यहाँ पे मैन का क्या बन गया, मेन, टूट गया, इसको बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल यानी कि उसके मेन 3 लेटर जो रहते हैं, फा कलिमा, इन कलिमा, लाम कलिमा, टूट जाते हैं, बदल जाते हैं। बोलो, ये पैटर्न है उसका, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या सीखे आज, बोलो। जमा मुकस्सर, मुस्लिम का चार्ट सीखे पूरा। हाँ, मुज़क्कर और मुअन्नस। 1-2 मिनट आप खाली रहिए, आपको कोई अगर सवाल है जब तक कीजिए, फिर हम वापस भी उसको देख ही लेंगे अगर चाहे आप तो, वरना हम अगला सबक की तरफ जाएंगे। ये 2 ही सबसे अहम चार्ट है, कौन से, मुस्लिम का मर्द चार्ट मुस्लिम चार्ट, और मुस्लिम का फीमेल। ये याद है ना, 100% जरूरी है। कुछ सवाल है तो पूछिए, और भी इसके आगे इसको और बयान करेंगे, आगे चल के लोग फिर से काम में आएगा। चलिए, आज हम एक नया सबक शुरू करने वाले हैं। 2 मिनट आप सांस लीजिए। इसका नाम है इसमें इशारा। इसमें इशारा का मतलब है, वो देखिए आप कैसा उंगली से बता रहा है बंदा, वो पॉइंटर नाउन बोलते हैं इसको। पॉइंटर का मतलब है इशारतन बताना। इसके अंदर 2 हिस्से हैं, वो नजदीकी चीज को बताएंगे तो इसमें इशारा करीब कहेंगे, और दूसरा जो है दूर की चीजें बताएंगे तो इसमें इशारा बईद कहेंगे। इशारा करके बताना, ऐसे लफ्ज जो इशारतन कोई चीज के तरफ आपका जहन ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इंग्लिश को उर्दू में बनाएंगे। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। उनका इस्तेमाल है इशारतन किसी के तरफ बताना। जैसा अंग्रेजी में हम हमारे से नजदीक रहेगा, अपने जिस्म से नजदीक रहेगा तो हम दिस कहते हैं। दिस यानी ये, एक चीज को हम दिस कहें, और वही दूर जाएगा तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, दैट। और कोई चीजें नजदीक रहेंगी, जमा रहेंगी तो दीस, और कोई चीजें दूर रहेंगी तो दोस। ठीक है,
अब इसमें याद रखने की चीज जरा नोट कीजिए भाई, इसमें इशारा सबके सब मारिफा रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं, ये पैदाइशी अल लगा हुआ है, समझना इसको, राइट। नकीरा कभी नहीं रहते। नंबर 2, इनकी एराबी शक्ल मबनी होती है, फिक्स्ड होती है, इन पे एराब दिखता नहीं, आपको इनके एराब को मुतय्यन करना पड़ता है, आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, और इनके अंदर का फर्क जो होगा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए होगा। हाजा हम उर्दू में पढ़ चुके, अरबी में पढ़ चुके, हाजा यानी ये, मर्द के लिए वाहिद के लिए हाजा, मुअन्नस के एक के लिए हाजी ही। अच्छा, ये दोनों भी नजदीक के लिए, इस्मुल इशारा करीब है, और इसी तरह से हाउलाई भी इस्तेमाल होता है नजदीक की चीजों की। अच्छा, जालिका मर्दों के लिए वाहिद के लिए है, दूर की चीज को जालिका कहेंगे मर्द के लिए, और मुअन्नस को वाहिद के लिए तिलका कहेंगे, और दूर के लिए उलाइका। ठीक है, जरा यहाँ पे आपको और डिटेल में देता हूं। ये देखिए, ये मुज़क्कर के लिए आ रहा है, ऊपर का देखिए 3 चीजें जो दिया जा रहा है मुज़क्कर के लिए। हाजा यानी एक मुज़क्कर बोलने वाले के जिस्म से करीब, 2 मुज़क्कर बोलने वाले के जिस्म से करीब, हादाने बहुत सारे अफराद बोलने वाले के जिस्म से करीब, मुज़क्कर हाउलाई। समझ में आएगा भाई? एक शख्स आपके नजदीक है, आपके नजदीक मेरे पास में एक कलम है, पर पेन दो। अब देखिए, मैं आपको यूं बता रहा हूं, एक कलम की तरफ इशारा कर रहा हूं, एक कलम यानी मुज़क्कर है, ये हाजा, क्या हो गया? हाजा कलम। ठीक है भाई, अब 2 कलम मैं एक साथ बता रहा हूं भाई, अब दोनों को बता दो क्या, हाजानी कलमानी। अच्छा, अब 2 से जायद जब ला रहा हूं मैं, तो आ गया हाउलाई अक़लामुन, क्योंकि टूटा हुआ प्लूरल है। ठीक है भाई, फिलहाल इतना ही समझो, अब मैं बारीकी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझे। अब अगर एक के लिए क्या करा, हाजा, 2 के लिए क्या करा, हाजानी, जमा के लिए हाउलाई। ठीक है, अब यहां आ जाइए, इसी तरह से आ जाओ इधर, हाजा तालिबुन, अब समझो 2 है, पढ़ो 2 मिनट तुम, हाजानी तालिबानी। ठीक है, समझ में आ गया? और हाउलाई तुल्लाब, आया समझ में? अच्छा, अब ये बच्चा जो है लड़की है, हाजिही, हाँ तालिबतुन, 2 रहे तो आतानी बतानी। ठीक है, हाँ यहाँ पे हाउलाई, हाँ तालिबात, हाँ मुस्लिमातुन पे जाइए, तालिबात, आ गया समझ में? आ रहा समझ में? बैठ सब कुछ। तो सिंगल के लिए क्या है भाई, कोई चीज सिंगल बताएंगे तो क्या बताएंगे? हाजा हाँ, अब एक मुसलमान की तरफ बताइए, हाजा मुस्लिम। 2 मुसलमान बताओ, हाजानी मुस्लिमान, तमाम मुसलमान, हाउलाई मुस्लिमून। हाँ, और तो बताओ, चलो एक मुसलमान औरत बताओ, हाजी मुस्लिमतुन, 2 मुसलमान क्या, हातानी मुस्लिमतानी। हाँ,
हाउलाई हाँ मुस्लिमात। आगे समझ में धीरे धीरे आगे आगे बहुत सारे सारे आपको जो समझने के लिए आसानी है। हाँ तो ये याद रखो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हाजा हाजानी हाउलाई। हाँ और तो क्या बोलो, हाजी ही हातानी हाउलाई। एक एक देखो, हाजा हाजी ही, हाजानी हातानी, हाउलाई हाउलाई। ये तो कॉमन है दोनों में, हाउलाई हाउलाई कॉमन दिखेगा कि नहीं? हाँ दोनों में कॉमन है, मर्द और औरतों में दोनों कॉमन है। खाली बदलना क्या है, हाजा हाजी ही, हाजानी हातानी। जम गया? अब दूर तरफ जाएंगे भाई, दूर जाएंगे भाई, दूर जाएंगे। एक चीज मर्द दूर है, बताओ, जालिका मुस्लिमुन, हाँ जालिका हाँ मुस्लिमानी, उलाइका मुस्लिमूना, तिलका मुस्लिमतुन, तालिका मुस्लिमतानी, उलाइका कॉमन है दोनों में, उलाइका मुस्लिमातुन, जालिका तिलका, जालिका तानिका, जालिका तो ता से पकड़ेगा, ता बोलता और तो पकड़ेगा। हाँ देखो ऊपर है जा ता जा ता, ये दोनों कॉमन है। जालिका तिलका, जालिका तानिका, उलाइका उलाइका। अब का बोले तो याद रखो, सब में कहा है, देखो जालिका तिलका, जालिका तालिका, उलाइका उलाइका। दूर की चीजों को का से बताते और नजदीक चीजों को कैसा बताते, का नहीं लगाते। हाजा हाजी, हाजानी हातानी, हाउलाई हाउलाई। इनमें का कहीं दिखा क्या आपको? नहीं। अच्छा ये दोनों कॉमन है, हाउलाई हाउलाई। इसमें क्या क्या है, जा है हमें, देखो तो हाजा हाजानी, हाजी ही हातानी। यहाँ जाओ, जालिका तिलका, जालिका तालिका, उलाइका उलाइका। हाँ अब देखो एक साथ पढ़ेंगे। एक मर्द नजदीक खड़ा है तो बोलो हाजा, दो मर्द हाजानी, तमाम मर्द हाँ ये सब नजदीक के। हाँ येलो में दिख रहे ना, सब नजदीक के भाई, ये ऊपर वाले मर्दों के मैस्कुलिन। वहां देखो पीछे देखो, करीब है और मुज़क्कर है। अब जरा करीब है मुअन्नस बनो, हाजी ही हातानी हाउलाई। जरा जल्दी, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई। फिर से हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई। अब दूर की चीजें देखेंगे, एक दूर को बताओ, जालिका, दो दूर, जालिका उलाइका। अब फीमेल दूर बताओ, तिलका तानिका उलाइका। याद करके मैं आपको निकालूंगा, बगैर देखे बोलने वाले। ओके रेडी हो, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी हातानी हाउलाई, जालिका जालिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। जरा जल्दी याद करो। हाजानी हाउलाई, तो बोलना क्या याद हो गया? बोलिए। हाजा हाजी हाउलाई, हाजी हाजान। हाँ कैसा करती है, हाजा हाजानी हाउलाई। फिर से हाथ से करो, ऐसा ऐसा बताओ, ऐसा बताओ। हाजा नजदीक है, हाजा हाजानी हाजानी हाउलाई, हाजी हाजानी हाउलाई, तानिका तानिका उलाई। जी एक्शन से करो। एक मर्द बताओ नजदीक में, हाजा
دو بتاؤ حاضر هذان حاول هؤلاء ایک عورت بتاؤ هذه ہاتانی هاتان هؤلاء ہو گیا بتاؤ ذلك سب سے بولو ایک بار سب بول کے بتاؤ میں سن رہا ہوں ذلك ذلك حاضر أولئك حاضر کا سنو تلك ذلك أولئك چلو بھائی آؤ سامنے آؤ بتاؤ سنو نزدیک کا بتاؤ هذا ہم، هاتان ہم، هؤلاء شاباش عورتوں کا هذه هاتان هؤلاء شاباش مردوں کا دور کا ذلك ہاں ذلك ہاں شاباش تل کا تلك ہاں ذلك أولئك خلاص ہو گیا آؤ جی احمد صاحب نزدیک کا هذا ہاں هذان ہاں هؤلاء ہاں بھائی شاباش دو کر نہیں نزدیک کا عورتوں هذه ہاں هذه تا 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 هاتان ہاں تا نہیں هاتان ہاں هاتان شاباش دور کا ذالک ذالکا ذالک ہاں ذالک ہاں ذالکا ذالک ذالک ہاں اولئک اولئک عورتوں کا تلک ہاں تازن تالکا تالک تالا میں تالک اولئک پھر سے تلک تالک اولئک شاباش ہاں بھائی عورتوں ذرا لیڈیز بولیے چلو هذا هذان هؤلاء هذه هاتان هؤلاء اشارہ بھائی ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک بہت اچھا ماشاء اللہ اور کوئی هذا هذان هؤلاء هذه هاتان هؤلاء ذلك ذالک ہاں ذالک 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 ثانیک اولئک ہاں تلکا تلک تانیک ذالک اولئک اولئک ذرا پکا کرو نیکسٹ هذا هذان أولئك هذا هاتان یہ أولئك چارٹ یہ جو لڑکا دیکھ رہا مرد بچہ ہے بولو ہاضا ہاں یہ دو مرد بچے دیکھ رہے ہیں ہاضا نہیں ہاؤلائے وہ کیا دیکھ رہی نزدیک میں عورت دیکھ رہے حاضی ہاتا نہیں ہاؤلائے ہاں چلو عورتوں میں دیکھیں دیکھو دور چلو دور مرد بچے ذالکا ذالکا اولئکا ایک عورت دور جا رہی تن کا ذالکا اولئکا پھر جملے بناؤ ہاذا مسجد یہ ہے ایک مسجد ہاذا باب یہ ہے ایک دروازہ ہاذا مفتاح یہ ہے ایک چابی ہاذا مکتب یہ ہے ٹیبل ہاذا سریر یہ ہے بستر ہاذا کرسی یہ ہے کرسی اس طرح سے آگے پورا آ جائے گا انشاءاللہ یہاں پڑھیے بولیے یہ ہے ایک مسلمان پڑھو دور سے مسلم یہ دونوں ہے مسلمان هذان مسلمان یہ ہے تمام مسلمان هؤلاء مسلمون هؤلاء مسلمون اب عورتوں کا یہ ہے ایک عورت مسلمان حاضی مسلمت یہ ہے دو مسلمان عورتیں حاضانی مسلمتان یہ ہے تمام مسلمان عورتیں ہؤلاء مسلمات وہ ہے ایک مسلمان مرد مشرک ذالکا مشرک وہ دو ہے مشرک ذالکا مشرکان وہ تمام ہے مشرکان بولو اولئکا مشرکون اچھا عورت کی طرف بتاؤ دور بتاؤ وہ ہے ایک سچی عورت تلکا صادقتن تانکا صادقتان تمام ہے سچے عورتیں اولئکا صادقات
नोट करो, लिख लो या फोटो ले लो। वो सब ठीक है है, मैं सबसे आपको बढ़ते दे रहा हूँ। अरे देखो, हाजा किताबन, हाजानी किताबानी, ये हाजी किताब ही, यहाँ पे याद रखना है जमा मुकस्सर काम कर रहा है अपना, इतना बोर्ड देके बंद करेंगे। जब भी जमा मुकस्सर है, गैर आखिल है, ठीक है, वो वाहिद की उसको उसके ऊपर क्या चलता, हुक्म वाहिद का, ठीक है। इसी तरह देखो, हाजी ही हदीकतुल बैग है, हाताने हदीकताने, और जमा है तो हाजी ही बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। जालिका बैतुन, जालिका बैतानी, तिल का बन जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, कल देखेंगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, देखो हाजा बैतुन, ठीक है। अब आप सवाल कर रहे थे हाफिज साहब से, सवाल कैसा बनाएंगे? हाँ, हाजा बैतुन, है क्या ये घर? इस तरह से सवाल करेंगे, हमजा लगाएंगे तो हमजातुल इस्तिफहाम कहते हैं इससे। और यहां पूछेंगे ये क्या है? महाजा, महाजा, हाजा कमीसुन, हाजा सरीरुन, ला हाजा कुर्सियुन। ठीक है, मां बोले तो क्या, मन बोले तो कौन, ये इस्म है। कल देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए सर, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, आपको खाली रिवीजन दे रहा हूं। जी सर। कि आपके पास पूरा मटेरियल है, आप निकालिए, इसको पढ़िए। मैं वही हिस्से ले रहा हूं, कंफ्यूजन होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वाहिद इस्म है मुस्लिमुन, और उसी इस्म को अलिफ लगा के, अलिफ नून लगा के तस्निया बनाया गया मुस्लिमानी, और आखिर में वाव नून लगा के बना दिया गया मुस्लिमूना। अब ये तीनों भी इस्म है, ये वाहिद है, ये तस्निया है, और ये जमा है। जैसा कि आपको पता है जमा के अंदर दो किस्में हैं, एक जमा सालिम है और जमा मुकस्सर है। तो ये जमा सालिम है वाव नून के साथ। अब ये इसके एराबी एतबार से एराबी हालत कौन सी है? ये तीनों भी इसमों की रफा हालत है, क्योंकि यहाँ पर आखिरी हर्फ पर दो पेश, यहाँ पर अलिफ नून और यहाँ पर वाव नून, ये इसकी हालत रफा है। हालत रफा का इस्तेमाल जो होता जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अंदर भी होता। जुमला फेलिया के अंदर ऐसा जुमला फेलिया सबसे पहले किसको बोलेंगे? ऐसा जुमला जो जिसकी शुरुआत फेल से हो रही। मिसाल के तौर पे ये एक फेल है सुलासी मुजर्रद का 3 हर्फ वाला माजी का सीगा है, और वाहिद मुजक्कर गायब। इसके मायने क्या है? उसने मारा, यानी कि इसके पीछे छुपा हुआ है हुआ। हुआ इसका फाइल मुस्ततिर है। अब इसके जगह पे इसका फाइल अगर बाहर निकालना है, बाहर लगाना है, तो वो पहला सीगा और चौथे नंबर वाला सीगा, यानी कि वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, ये दो सीगों को हमेशा इस्म बाहर आ सकता। और किस हालत में आएगा अगर इस्म बाहर आया? तो हालत रफा, क्योंकि वो इसका फाइल बन जा रहा। अभी हम यहाँ पे जराबा मुस्लिमुन, एक मुस्लिमुन है तो एक मुसलमान ने मारा। अभी तक तर्जुमा किए थे उसने मारा, अगर यहाँ पे लिख देंगे मुस्लिमुन,
اب کیا بن گیا؟ ایک مسلمان ایک مسلمان نے مارا. اس کی نشانی یہ ہے آخر کا جو دو پیش تنوین ہے یہ حالت رفع ہے اور جملہ فعلیہ کے اندر فاعل کی نشانی ہے. ابھی ہم کو بتانا ہے دو مسلمانوں نے مارا، تو اب جملہ کیسا بنے گا؟ ضربا مسلمان. ضربہ ویسا ہی رہے گا کیا دو آئیں گے؟ ایک ضربہ ہی آئے گا. ذرا بھائی آئے ضربہ مسلمان مسلمانی. دعا کہتے کیا ہوتا تھا؟ ذرا. کیوں یہ ایسا آیا؟ عربی دانوں نے ہمارے لیے ایک آپشن چھوڑے کہ فاعل کتنے بھی ہو صیغہ واحد غائب کا ہی استعمال ہوگا، واحد کا ہی استعمال ہوگا. فاعل چاہے ایک رہو چاہے 100 نام رہو، زید، ماجد، جاوید، جلال، بلال، حلال، حرام، جو بھی ہونے دو، صیغہ واحد کا استعمال ہوگا. تو ضربہ مسلمانی، دو مسلمانوں نے مارا. ہاں تو ان دونوں نے مارا. اب غائب ہو گئی، سیدھا چلے گا، ظاہر میں نہیں ہے تو کیا وہ ہما بن جائے گا. ہما کا کیا ہے چھیدا؟ الف آ جائے گا تو کیا آ جائے گا؟ ذرا. ہاں بارد اور مستقر کا شعر ہے. اب دوسرا ہے، تیسرے نمبر پہ ہے مسلمون. مسلمون یعنی کہ جمع مسلمان مرد، ان کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا، ضربہ مسلمون، بہت سارے مسلمانوں نے مارا. مسلمان بولتے دیکھ رہے ہیں آپ، داڑھی والا، کپڑے والا، ظاہر اسم دکھ رہا نا. ظاہر اسم دیکھیں گا تو لاکھوں واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح عورتوں کا بھی ہے گا، کیا تھا؟ ضربت. ایک مسلمان نہیں، دو مسلمان، لاکھوں مسلمان. کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ ظاہر اسم. ظاہر اسم یعنی کہ چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بغیر چہرہ نظر آ کے کیا بنے گا؟ ضربہ. ضربہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر آواز نہیں آ رہی، چھوڑ پکڑ ہو رہی ہے، ذرا کسی کسی کو آ رہی کسی کو نہیں آ رہی، کیا پرابلم آئے گی؟ تو میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی جی. تو دیکھیے تینوں اسم ہم نے لکھے، پہلے لکھے تھے مسلمون، مسلمانی اور مسلمون. یہ تینوں بھی اسم ہیں. پہلا ہے واحد، دوسرا ہے مثنیٰ یا تثنیہ، اور تیسرا ہے جمع. جب یہ فاعل بن کے جملہ فعلیہ میں استعمال ہوں گے تو واحد غائب کا، واحد مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوگا. یہ مذکر ہے نا پورے، تو واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. جیسے ضربہ مسلمون، ایک مسلمان مرد نے مارا. ضربہ مسلمانی، دو مسلمان مردوں نے مارا. ضربہ مسلمون، بہت سارے مسلمان مردوں نے مارا. اب یہ ہو گیا. السلام علیکم. اب اس کے بعد سر جی ایک مطلب یعنی جب فائل جب یہ فاعل اس میں ظاہر بن کے آئے گا جملہ فعلیہ کے اندر، جی جی تو سب کے ساتھ کون سا حرف بیٹھتا ہے، اب اس کی مثال ایک دے کے سمجھائیے سر. ہاں یہ سمجھ میں آ گیا. ایک یاد رکھو، ایک ہے ظاہر اسم. ظاہر اسم کا مطلب ہے آپ کو آنکھوں سے دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، آنکھوں سے دکھ رہا. جیسا آپ نے کہا ضربہ زید، دیکھا زید. اب دو زید لے لیں گے. ضربہ زیدانی، دو زید ہمارے ہے نا، اور بہت سارے زید ہمارے. ضربہ زیدونا بناؤ نا. ٹھیک ہے، ایک حامد مارا، ضربہ حامد، دو حامدون ہمارے، حامدانی. دکھ رہے نا، دکھ رہے تو اس کا مطلب ظاہر اسم. اب اگر اس کے اندر اپنے کو بتانا ہے ضربہ کا ہی بتانا ہے، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ ضربہ ہی کو بتانا ہے. لیکن آپ کو اس کے پیچھے 1,00,000 لوگوں نے مارے تو ضربہ ہی کہے گا. سمجھ میں آیا؟ اچھا اب دوسری بات دیکھیے، دو چیزیں آپ کو پہلے سے پڑھاتے آ رہے ہیں. ایک جو ہے اس کا نام ہے اسم ظاہر. اسم
ظاہر یعنی آپ کی آنکھوں کو ظاہر ہو رہا، دکھ رہا، ٹھیک ہے. اب آپ کی آنکھوں کو نہیں دکھ رہا تو کیا ہو جائے گا؟ خالی کیا ہو جائے گا؟ ضربا. بولو ضربا ہو گیا. اب انہیں دکھا کیا؟ ہاں وہ نہیں دکھا. اب دو نے مارا، ہاں دونوں بھی دکھے نہیں. ٹھیک ہے، کیسا بتا انہیں؟ الف سے بتا دی. اچھا بہت سارے مارے دکھے کیا؟ وہ سب نے مارا. ایسا ہی ایک ہے. تو اسی طرح عورتوں میں بھی کیا ہوگا؟ ایک عورت نے ماری ضرب، دکھی کیا؟ لیکن اب دکھ رہی ہے. ضربت زینب، اس میں ظاہر. سمجھ میں آ گیا؟ دکھی تو کیا بولتے ہیں؟ ظاہر. نہیں دکھی تو کیا بولتے ہیں؟ غائب. تو غائب کا جو صیغے ہے اپنے پاس ضربا، ضربت، یہ دونوں میں مستتر رہتا ہوا لیا. بات سمجھ میں آئی؟ آئیے بس یہ فیل لوگوں کا کیا کرنے ہیں اس پر. نسب کے ساتھ ایک مثال سمجھائیے سر. اب پہلا جو ہم نے لیے تھے مسلمون، مسلمانی اور مسلمونا، وہ تینوں بھی جو تھے واحد، تثنیہ اور جمع حالت رفع میں تھے. اس کے بعد ہے مسلمن، مسلمینی اور مسلمینا. تو یہ ہے واحد، یہ ہے تثنیہ اور یہ ہے جمع. اب دیکھیے دو زبر آیا تو حالت نصب ہے. اگر نیچے دو زیر آ جائیں گے تو حالت جر ہو جائیں گی. لیکن تثنیہ اور جمع کی حالت نصب اور جر دونوں بھی سیم رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ الحمدللہ پڑھ لیا ہم. ضربا، ضربا کے معنی پھر سے اس نے مارا. ایک غائب واحد مذکر نے مارا. مسلمن کس کو مارا؟ ایک غائب مرد نے، یعنی کہ اس نے مارا ایک مسلمان مرد کو. اب فاعل سے پہلے فاعل تھا، اب مفعول بن گیا. دو پیش آیا تھا تو فاعل تھا، مسلمان نے مارا تھا. اب دو زبر آ گیا تو مفعول بن گیا، یعنی کہ اس نے مارا ایک مسلمان کو. اسی طریقے سے ضربا، پھر سے بولے سر، پھر سے بولے. مسلمن، ضربا، ضربا کے معنی ہے اس نے مارا. اس نے مارا تو کس کو مارا؟ اچھا کس نے مارا؟ ہوا نے مارا. کیونکہ پیش والا کوئی اسم نظر آ رہا نہیں آ رہا. یہاں پہ اسم نظر آ رہا حالت نصب میں، اور حالت نصب نشانی ہے مفعول کی، آبجیکٹ کی. تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے اس نے مارا ایک مسلمان مرد کو. اس نے مارا ایک مسلمان مرد کو. اب دو مسلمان مردوں کو مارا، مسلمینی. مسلمینی. ضربا مسلمینی، اس نے مارا دو مسلمان مردوں کو. بہت سارے مسلمانوں کو مارا. ضربا مسلمینا. ہاں ضربا مسلمینا، اس نے مارا بہت سارے مسلمان مردوں کو. پہلے آئے گا اس نے مارا ایک مسلمان مرد کو، پھر آئے گا اس نے مارا دو مسلمان مردوں کو، پھر اس کے بعد آئیں گے اس نے مارا بہت سارے مسلمان مردوں کو. تو یہ حالت رفع میں جب آئیں گے تو فاعل بن کے آئیں گے، سبجیکٹ بن کے آئیں گے. حالت نصب میں جب آئیں گے تو آبجیکٹ بن کے آئیں گے، مفعول بن کے آئیں گے. سیم ضربا سے دونوں کی بھی مثال آ گئی. اب رہا سوال، جیسا اس کے پہلے کے جملے میں ہم نے لیے تھے ضربا مسلمن، واحد کا صیغہ استعمال کیے. ضربا مسلمانی، پھر واحد کا صیغہ استعمال کیے. ضربا مسلمونا، پھر واحد کا صیغہ استعمال کیے. تو یہ عربیوں نے
آپشن رکھے کہ جبھی بھی جملہ فعلیہ آتا، جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، جبھی بھی جملہ فعلیہ آتا بہت سارے فاعل نام کے ساتھ اگر ہے، پھر سے آپ غور کیجئے، نام کے ساتھ، زید ہے، حامد ہے، واجد ہے، ساجد ہے، یہ 4 مرد ہے، چاروں نے مل کے ایک فعل کیے، ایک کام کیے، نصرہ مدد کیے، کسی کی مدد کیے، تو ان چاروں کے بارے میں بتانے کے لیے ان چاروں کا نام لیتے ہوئے سامنے والوں کو بتانا ہے، ان چاروں کا نام ظاہر کرنا ہے کہ ساجد نے، واجد نے، ماجد نے، حامد نے، ان چاروں نے مدد کیے. تو جملہ فعلیہ اگر ہم استعمال کر رہے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، نصرہ، واجد، ماجد، ساجد، حامد. اور اگر نام نہیں بتانا ہے تو سیدھا سیدھا جمع کا صیغہ استعمال کرنا، نصرو، ختم. یہ ہو گیا کلیئر. اب دوسری بات، جب جملہ فعلیہ کے اندر نام آ جا رہے، ٹھیک ہے، تو تب واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا. لیکن اگر وہی جملے کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اب جملہ اسمیہ کس کو بولیں گے؟ اسم سے شروع ایسا ہوتا ہے جملہ نا، جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جس کی شروعات اسم سے ہوتی، تو ویسے جملے کو بولیں گے جملہ اسمیہ. سیم یہی ضربہ، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صابرين والصابرين. ضربہ مسلم. قاری صاحب تھوڑا سا رک جائیے پلیز. ان المسلمین والمسلمات، ضربہ مسلمون، یہ ہے ایک مسلمان مرد نے مارا، اور یہ ہے جملہ فعلیہ. اگر اسی کو ہم کو بنانا ہے، 2 مسلمان مردوں نے مارا، ضربہ مسلمان، ضربہ مسلمانی، واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا. بہت سارے مسلمانوں نے مارا، ضربہ مسلمون، پھر بھی واحد کا صیغہ استعمال ہوا. کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اگر یہ جملہ اسمیہ بنتا تو اس کے لیے اسم کو پہلے لے کے جانا پڑے گا. تو یہ جملہ جب جملہ اسمیہ بنے گا تو یہ بنے گا مسلمون ضربہ. اور تثنیہ کے لیے 2 مسلمان مردوں نے مارا، مسلمانی، ہاں مسلمانی. اب یہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہاں پہ پکڑ ہونے والی ہے. 2 آدمی ہے نا بھائی، تو 2 کا صیغہ استعمال کرنا ہے. مسلمانی ضربا. اور جمع کے لیے مسلمون مسلمون ضربو. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق ہے، اور تینوں حالتوں میں، 2 حالتوں میں، حالت رفع اور نصب کے اندر فرق ہے. میں امید کرتا ہوں سوال جو آپ نے کیے تھے وہ سمجھ میں آیا. آیا سمجھ میں آیا. پھر جری حالت کے ساتھ یہ اسم اور فعل کی مثال سمجھا سکتے ہیں کیا سر؟ جی، جری حالت میں اسم تبھی آتا جب کوئی حرف جر اس کے سامنے آتا، یا پھر کوئی ایسا لفظ آتا جو عمل کرنے والا ہو. ابھی جیسا یہاں پہ استعمال ہوا مسلمانی، تو یہ فاعل تھا، اس وجہ سے یہ حالت رفع میں آیا. جب آبجیکٹ بنے گا، جب اس کے اوپر کوئی مار پڑیں گی فعل کی، تو حالت نصب ہو جاتا. اور حالت جر تب ہوتا جب کوئی حرف جر کا مار پڑتا. حرف جر یعنی کہ حرف جر یعنی کہ بہت سارے حرف جر ہے ہمارے پاس، علی، الی، فی، من، لی، یہ بہت سارے حرف جر ہے، جس میں سے ایک حرف جر ہے علی. یہ علی اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا. تو علی کے بعد اگر مسلمون آنا ہے تو مسلمین ہو جائے گا وہ. اور تثنیہ اگر آنا ہے مسلمین، علی مسلمین. اور جمع آنا ہے تو علی مسلمین. ٹھیک ہے.
सेम सेम सेम। ज़रब अगर मोन्नस का इस्तेमाल हो रहा तो उसमें भी है, 4 लड़कियां हैं, चारों भी मोन्नस है, तो उनके लिए ज़रबत का सीगा इस्तेमाल होगा। अगर चारों में से एक लड़का है, ज़ैनब है, फातिमा है और रुकैया है, 3 है औरतें और साथ में जैद है, छोटा बच्चा है, तो ये चारों ने मिलके मारा, तो फिर ज़रबा का सीगा इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होगा। हाँ जी, आया समझ में आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फेल पढ़ते रहे तो वापस आई तो होगी। और फेल जब रिवीजन होगा तब इंशाल्लाह ये सारी चीजें वापस आएगी। पढ़िए, आवाज से पढ़िए कारी साहब, आप आवाज से पढ़िए, किस कौन है पढ़ने वाले वो? क्या पढ़ रहे हैं? तो पहले हैं क्या बुक में सर? जी ये अब जो समझे ना, इसकी मिसाल बुक में है क्या? बहुत सारी मिसालें आपको कुरान में मिल जाएंगी। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा? प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स में भी है, हिदायत में भी है, सब है। जी नोट्स के अंदर है, और दूसरी हिदाया जो सर की लिखी हुई किताब है उसके अंदर बहुत सारी मिसालें उसके अंदर है। वो तो बुक मिल रही नहीं ना। पीडीएफ होंगी ना आपके पास, पीडीएफ भेज देंगे इंशाल्लाह। भेजिए सर। जी पीडीएफ इंशाल्लाह क्लास के बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे, आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जी सर। डिजिटल किताब कैसे देंगे? और किसी को कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर बुक लेना है तो कहाँ पर मिलेगी सर? कहाँ जाना पड़ता? असल में क्या हुआ, बुक के लिए जो किताब जितने प्रिंट करवाए थे वो बांट दिए, अभी किताबें बहुत ही मुख्तसर बची हुई है, तो इसीलिए माजिरत के साथ हम आप लोगों तक पीडीएफ पहुंचा रहे हैं। और ये किताब की कोई कीमत नहीं थी जी, फी सबीलिल्लाह सर ने अपनी तरफ से सबके लिए प्रिंट करवाए थे। तो किताबें बांट के अभी समझो बहुत ही मुख्तसर किताबें बची हुई है, तो अभी इसीलिए आप तमाम को जो है तो पीडीएफ दे दिया जा रहा। आप प्रिंट करा लीजिए। आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर प्रिंट करवा लीजिए, आप आपके एरिया में देख के। जी सर। इंशाल्लाह। जी तो और कोई सवाल? सर हम पहले बैच के हैं, हमको बुक देते कौन बोले नस्का? थे सर ने। ये जरा बगा अभी तक नहीं सर। मुस्लिमतुन, आप तशरीफ लाइए। जैसे कहाँ लाना है, कब लाना है बोलिए सर। मुस्लिमानी और मुस्लिमोना ये मुजक्कर है, इसको अगरचे मोन्नस बनाना है तो निशानी क्या है? एक तो ता मरबूता लगाना है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो जो मुजक्कर इसम को मोन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता ज्यादातर ता मरबूता, अलिफ मकसूरा ममदूदा वो रेयर है, अलामती है वो, तो ता मरबूता का इस्तेमाल करेंगे। तुम ता मरबूता जब मुस्लिमुन पे लगा दिए तो बन जाता मुस्लिमतुन, ठीक है। और तस्निया जब बनेंगे तो ता वो मरबूता जो है वो रहेंगी और तस्निया की निशानी अलिफ आ जाएगा, मुस्लिमतानी। और जमा बनाने के लिए मातुन। अब ये क्यों चेंज हुआ याद करो, जब तमाम जमा मोन्नस महिला मंडल एक जगह जमा हो जाती तो उनके अपने एक अलग रूल्स रहते, उनके अपने कायदे रहते। तो ये कायदा उनका है, आतुन का। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन ये हो गया मोन्नस का। अब इनको अगर जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है, हाँ, तो एक गाय एक मुसलमान औरत ने मारी तो उसके लिए सीगा क्या इस्तेमाल होगा? ज़रबत, ज़रबत है ना, ज़रबत मुस्लिमतुन। जुमला इसमिया में सेम आएगा, मुस्लिमतुन ज़रबत, मुस्लिमतुन ज़रबत। 2 मुसलमान औरतों ने मारे, मुस्लिमतानी ज़रबता। फिर जमा मुसलमान औरतों ने मारे, मुस्लिमातुन ज़रबना। और अगर वो हालत नसब हो गया तो फिर मायने बदल जाते,
हालत रफा थी वो तो फाइल बना, हालत नसब हुआ तो फिर मायने बदल जाते, फिर वो अलग हो जाता, हाँ मफूल हो जाता। जी अब काफी वक्त हो गया, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। और फिर पढ़ते रहते बहुत डिटेल। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। दो तारीख में कौन लाए?